संत मार्कुस लिखा हुआ सुसमाचार दूसरा अध्याय वचन 17 से। गया बार हम जो सुने थे उसका बाकी आज सुन रहे हैं। सुसमाचार को, बाइबल को आदर करके हमेशा करना, जैसे क्रूस का निशानी सिर में लगाएंगे। संत मार्कुस लिखा हुआ सुसमाचार दूसरा अध्याय वचन 17 से। संत वाला क्रूस का नाम पर हमारा दुश्मन से हमें बचाइए। हमारा पिता पुत्र पावनात्मा को मैं स्तुति करता हूँ। पगले पहले जैसे दा वैसे अभी हमेशा के लिए ऐसे होने दो, आमीन। मैं धार्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। गया बार मैं इसके बारे में बोला था, इसके लिए उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बोलता। विश्वास नहीं कर सकेगा ऐसा वाला एक ईश्वर, ऐसा वाला एक ईश्वर का बेटा, ऐसा वाला एक इंसान ये भूमि में आया है। वेश्या लोगों को ढूंढ के, पापियों को ढूंढ के, खो गया हुआ मेमना को ढूंढ के जब उसे मिलेगा तब तक ढूंढते ही रहने वाला एक ईश्वर, एक ईश्वर की बेटा, एक इंसान ये भूमि में आया है। कितना बड़ा समाचार है। कितना सोचे तो भी विश्वास न आना जैसे बहुत बड़ा समाचार है। धनी लोगों को पीछे जाने वाला बहुत इंसान होंगे। सुंदर शरीर वाला औरत लोगों को नहीं तो ऐसा वाला आत्मी लोगों का पीछे जाने वाला कई आत्मी लोग होंगे। अच्छा शिक्षा मिला हुआ बुद्धि वालों का पीछे जाने वाले होंगे। लेकिन वेश्या को ढूंढ के, पापियों को ढूंढ के, कंगाल लोगों को ढूंढ के, बीमार वालों को ढूंढ के, खो गया हुआ जानवर को, खो गया हुआ चिड़िया को ढूंढ के जब उसे मिलेगा तब तक दुखी होके जाने वाला और जीने वाला एक ईश्वर है तो, एक ईश्वर की बेटा है तो, एक इंसान है तो उसका नाम है ईसाई, यीशु। हमको उनका पीछे जाए। वो किसको मिलने के लिए आया है? क्या को जाके ढूंढ रहा है? वो तो मैं हूं, वो तो तुम हो, वो तो ये भूमि में जीने वाला बहुत बहुत इंसान लोग होंगे। बिना संत लोग सबको ढूंढ रहे हैं।
ढूंढ के उसका आंग को दर्द होने के पहले, ढूंढ के उसका पैर तक जाने के पहले, उसका आगे जाके हमको बोले मैं हूं आप ढूंढने वाला। उसका कुछ कितना बड़ा होंगे। मैं पापी वाला था, इसके लिए मुझे बहुत ढूंढा है तो भी मिलने के लिए बहुत समय लिया। मैं पाप सब निकाल के प्रकाश में आया हूं, इसके लिए मुझे आपको जल्दी मिले। देखिए मैं आपका आगे हूं, मुझे भी ले लीजिए। आगे का रास्ता में आपका साथ मैं हूं, आप मुझे भी लेके जाता है जैसे एक मेमना को लेके जाता है। उसी प्यार मैं समझता हूं, फिर भी समझने के लिए मुझको शक्ति नहीं मिला है तो परमेश्वर आपका आत्मा को हमको दे दीजिए, पावन आत्मा को दे दीजिए। पावन आत्मा हमको ईश्वर को मिलने के लिए, ईश्वर का बेटा को मिलने के लिए, इंसान लोगों का इंसान यीशु को मिलने के लिए अवसर बना के देंगे करके विश्वास कर रहे भाई। उपवास का प्रश्न। योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, योहन के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दुल्हा साथ है, क्या बाराती सोग मना सकते हैं? दुल्हा अपना दुल्हा बोलेगा तो ईसाई है, ईसा है, यीशु है। जब तक हमारा ईसा हमारा साथ हो जाएंगे, तब तक खुशी से मनाने वाला हम है। शादी के जैसे मनाने वाला जिंदगी है। लेकिन दुल्हा हमसे कभी निकल जाए तो, दुल्हा कभी हमसे दूर जाए तो, दुल्हा को हमारा अंदर रहने के लिए अच्छा जगह नहीं होगा, सुगंध वाला जगह नहीं होगा, प्रकाश वाला जगह नहीं होगा, सफेद वाला जगह नहीं होगा। तब दुल्हा जाएंगे, बाद में जिंदगी अंधेरा का जिंदगी है, पाप का जिंदगी है। तब फिर भी प्रकाश मिलने के लिए, फिर भी सुगंध में पहुंचने के लिए, फिर भी सफेद रंग में पहुंचने के लिए, फिर भी आसमान देख सकने के लिए, फिर भी प्रकाश देख सकने के लिए, पाप के बारे में सोचकर दुखी होना चाहिए, उसके बारे में सोचकर अनुताप होना चाहिए। फिर भी वो पाप नहीं करूंगा करके शब्द लेकर अच्छा जिंदगी शुरू करना पड़ेगा। किया हुआ पाप के बदल उपवास करना पड़ेगा। फिर भी दुल्हा आएंगे, दुल्हा आए तो फिर भी उपवास का जरूरत नहीं है,
शादी है, हमेशा शादी का गाना है, शादी का गाना, नाचना, संगीत सब कुछ है, अच्छा रंग है, अच्छा प्रकाश है। इसके लिए हमेशा अच्छा रंग से भरा हुआ एक जिंदगी होने के लिए चाहो, पाप न होकर जीने वाला एक जिंदगी। ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती सोग मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पायबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पायबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। अभी पुराना कपड़ा और नया कपड़ा दोनों जोड़ने में क्या दिक्कत हो जाता है करके यीशु ने बोला। ये सोचने समय हमको दूसरे की कहानी भी याद में आएंगे। ईसाई बोला हुआ एक कहानी 10 कन्यगेम की कहानी। 5 कन्यगेम दुल्हा को इंतजार करके अंधेरा में आने वाला दुल्हा को स्वागत करने के लिए, अंधेरे को हराने के लिए, प्रकाश बनाने के लिए अच्छा दीप बना के रखे दे। दीप प्रकाश देने के लिए उसका अंदर तेल होना चाहिए। तेल भी सब कुछ उनका अंदर भर के रखा था, भविष्य के बारे में सोचे दे। लेकिन बाकी 5 कन्यगे क्या किए? पाप का जिंदगी में था। उसी जिंदगी में जीने समय उन्होंने भूल गए दीप। अंधेरा में दीप का जरूरत है। दीप है तो भी हल्का समय के बाद उसमें तेल बराबर नहीं है, तो पूरे नहीं है, तो जब अपना दुल्हा आएगा उसी समय मालूम नहीं है, उसी समय शायद तेल खत्म हो जाए तो फिर भी प्रकाश देने के लिए वो दीप को नहीं सकेगा। उसका ऐसा वाला एक बुद्धि बाकी 5 कन्यकों को नहीं था। हम होना चाहिए कि बुद्धि वाला 5 कन्यके के बारे में, कन्यके के जैसे उन्होंने दीप सब तैयार करके रखा और सबसे ज्यादा तेल भी भरा के रखा। तेल फिर भी खत्म हो जाए तो दुल्हा का साथ का अंधेरा का जिंदगी फिर भी प्रकाश से भराना है, तो बहुत समय के लिए तेल चाहिए, तो फिर भी तेल का जरूरत है करके जान के बुद्धि से समझ के ज्यादा तेल संभाल के रखा। भविष्य के बारे में सोचा। एक मृत्यु का जिंदगी है, वो मृत्यु का अंधेरे का जिंदगी से प्रकाश में आने के लिए भविष्य, उसी भविष्य में स्वर्ग जाने के लिए
तेल संभाल के रखना चाहिए। अच्छा चीजें, करुणा से भरा हुआ चीजें, प्यार से भरा हुआ चीजें भरा के रखना चाहिए करके सोची हुई कन्या के जैसे हम भी बुद्धि वाले होना चाहिए। स्वर्ग बोलेगा तो बुद्धि वालों के लिए बना के रखा हुआ जगह है। मूर्ख लोगों को उधर नहीं पहुंच सकेगा। बुद्धि बोलो तो किधर से मिलने वाला बुद्धि है? विद्यालय में जाके मिलने वाला बुद्धि नहीं है, कलालय में जाके मिलने वाला बुद्धि नहीं है, सर्वकलाशाला में जाके मिलने वाला बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि मिलने के लिए परमेश्वर को जैसे बुद्धि है वो बुद्धि उसका सिर आत्मा बोलता है, पावन आत्मा बोलता है। वो पावन आत्मा हमका अंदर, हमारा अंदर आना चाहिए। वो बुद्धि वाला 5 अच्छा कन्याओं के जैसे अंधेरों को हराने के लिए तेल संभाल के रखेगा। उन्होंने पुराना कपड़ा में नया कपड़ा नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने नया चीज नया बर्तन में संभाल के रखेगा, पुराना बर्तन में जैसे नहीं है। हमको भी हल्का बुद्धि मिलने दो। बुद्धि मिलने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि स्वर्ग बुद्धि वालों के लिए बना के रखा हुआ जगह है। फिर भी बोलता हूं, विद्यालय से मिलने वाला, शिक्षा मिलके मिलने वाला एक बुद्धि नहीं है, कलालय से मिलने वाला, सर्वकलाशाला से मिलने वाला एक बुद्धि नहीं है। विद्यालय में पढ़ के भी, कलाशाला में पढ़ के भी, सर्वकलाशाला में पढ़ के भी बहुत बहुत रैंक मिला है तो भी, बहुत बहुत IAS जैसे बड़ा बड़ा परीक्षा पास हो गया है तो भी बुद्धि वापस दिखाने वाला, मैं अभी बोला वापस दिखाने वाला, शिक्षा लिया है तो वापस बुद्धि दिखाना चाहिए। वापस बुद्धि दिखाना चाहिए बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? आइजैक न्यूटन ज्यादा स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, कलाशाला में नहीं पढ़ा होगा, सर्वकलाशाला में ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बुद्धि दिखाई। उन्होंने क्या क्या आविष्कार किया है। एक ही रिंग में सबसे बड़ा बुद्धि दिखाया जैसे एक इंसान है तो रैंक लेने वाले, रैंक सब औरत लोग लेता है ना, इसके लिए रैंक लेने वाले औरत लोगों से, और डॉक्टरेट लेने वाला, आजकल डॉक्टरेट भी पूरा औरत लोग है, कलेक्टर सब लोग औरत लोग है, IAS पूरा औरत लोगों के लिए। लेकिन ये बुद्धि सब आंख बंद करके बोलना जैसे पड़ा है तो भी वापस क्या बुद्धि देता है? आइजैक न्यूटन वापस दिया हुआ बुद्धि के जैसे क्या वापस देता है? लियो टॉल्स्टॉय एक रंग में एक सबसे बड़ा इंसान है तो उसके जैसे क्या
वापस बुद्धि देता है रैंक लेने वाली, आईएएस लेने वाली, डॉक्टरेट लेने वाली, कलेक्टर होने वाली, आइजैक न्यूटन का जैसे, लियो टॉल्स्टॉय के जैसे, बीथोवन का जैसे, श्री बुद्ध का जैसे, महात्मा गांधी के जैसे, कार्ल मार्क्स का जैसे, कोई भी रंग में बुद्धि वापस दिया हुआ एक रंग वाली कौन है, एक आईएएस वाली कौन है, एक कलेक्टर वाली कौन है, एक डॉक्टरेट लिया हुई औरत कौन है। सब कुछ आंग बंद करके बोलना जैसे पढ़े तो भी क्या फायदा है। सिर का अंदर समझ के पढ़ना चाहिए। फॉर्मूला जैसे पढ़ते ही रहेगा, वही फॉर्मूला पूछे तो वापस बोल सकेगा। ये फॉर्मूला कैसे हो गया, कैसे बनाया, किसने बनाया, उसके बारे में कितना जानकारी कितना इंसान लोगों को है। सब कुछ आंग बंद करके बोलने जैसे पढ़े तो क्या होगा करके समझाने के लिए एक बात बोल के आज का भाषण में खत्म करता हूं। अंग्रेजी पढ़ने के लिए बहुत किताब आजकल दुकान में मिलता है। उसमें से बहुत किताब हमें सत्यानाश करने के लिए है, हमें प्रदान करने के लिए है, हमको धोखा देता है। कई किताब पब्लिश करके उन्होंने बोलता है कि हमारा किताब ले लीजिए। हमारा किताब में सब कुछ बोला है। दुकान में जाए तो क्या क्या अंग्रेजी बोलना है उसके बारे में हम सिखाया है। अस्पताल में जाए तो क्या क्या बोलना है उसके बारे में हम लिखा है। एक आदमी एक औरत से नहीं तो एक औरत एक आदमी से प्यार करता है तो प्यार करने वाली से प्यार करने वाला से क्या क्या बात करना है वो भी हमारा बुक में लिखा है। उसका अंग्रेजी भी पढ़ सकता है। तुमको कभी भी लपड़ा करना है तो मारा मारी करना है तो उसी समय उससे क्या क्या बात करना है उसका भी अंग्रेजी है। सब कुछ इसके लिए हमारा किताब ले लो, पूरा पढ़ो। आंग बंद करके रंग वाली पढ़ना जैसे, आईएएस वाली पढ़ना जैसे, डॉक्टरेट लेने वाली पढ़ना जैसे, कलेक्टर लोगों पढ़ने जैसे पढ़ो, अच्छा अंग्रेजी पढ़ सकेगा। एक पेज उसमें देखो, उसमें लिखा है दुकान में जाने समय क्या करना है। उसमें उधर उसका हिंदी लिखा है, वो हिंदी का अंग्रेजी भी लिखा है। हिंदी में लिखा होगा मुझको दे दो 1 किलो टमाटर और आधा किलो आलू। उसका नजदीक अंग्रेजी में लिखा है प्लीज गिव मी 1 kilogram tomato and half kilogram potato।
दे विल, उन्होंने वो तो सब बोल के किताब न देखकर बोलने जैसे पढ़ेगा, बहुत बहुत बार पढ़ेगा अंग्रेजी में। प्लीज गिव मी 1 किलोग्राम, प्लीज गिव मी 1 किलोग्राम, प्लीज गिव मी 1 किलोग्राम। ये बोलने जैसे समय दूसरे एक बात भी बोल के ये दुकान में पहुंचेगा। नहीं, ये बोलने के बाद मैं वो भी बोलेगा। तब दुकान वाला एक जवाब देगा, वापस क्या पूछना है वो भी उसमें लिखा है। जैसे किताब में लिखा है वैसा वाला एक पूछ अपने दुकान वाला से होना चाहिए। वो दूसरा कुछ भी पूछे तो क्या करेगा? हम क्या पढ़ा है? प्लीज गिव मी 1 किलोग्राम टोमेटो एंड हाफ किलोग्राम पोटैटो। कई दुकान लोग मिलने समय प्यार का जैसे दूसरा कुछ भी पूछता होगा, नहीं तो गुस्सा के जैसे न देखा होगा, तब क्या बोलेगा? ऐसे कुछ भी उन्होंने वो किताब में नहीं सीखा था। उसका मर्म ऐसा वाला कुछ भी नहीं है। ऐसे सिखा के लेपड़ा करना समय, मारामारी करना समय क्या बोलना चाहिए वो भी पढ़ाया है। कोई भी ये किताब पूरा पढ़े तो भी अंग्रेजी पढ़ेगा क्या? नहीं। ये कहानी बोलने समय मैं बोला था, ऐसे बोल के आंग बंद करके बोल के कोई कुछ भी पढ़े तो, बुद्धि न उपयोग करके पढ़े तो उससे कुछ फायदा नहीं है करके मैं बोला। इसके लिए जो जानकारी लेता है वो सब कुछ रंग लेने के लिए नहीं होना चाहिए। एक अब्राहम लिंकन होने के लिए होना चाहिए, नहीं तो एक एडिसन होने के लिए होना चाहिए, नहीं तो एक पेले होने के लिए होना चाहिए, नहीं तो एक शेक्सपियर होने के लिए होना चाहिए, नहीं तो एक लेनिन होने के लिए होना चाहिए, नहीं तो ऐसा वाला कोई भी ये भूमि में प्रपंच में सबसे बड़ा आत्म लोगों का कैसे हम कई नाम सुनता है, उसका जैसे होने के लिए कोशिश करना चाहिए। ऐसा वाले एक बुद्धि का जिंदगी आज से शुरू करो। सबके लिए सबसे पहले हमको होना चाहिए एक दूसरे को आदर करने वाला जिंदगी। एक बार जी अरविंदन ने बोला, नहीं तो उसके जैसे एक आदमी बोला। कई आदमी लोगों को जी अरविंदन के जैसे निर्देशक का सिनेमा देखकर नहीं समझा, खुशी से नहीं मनाया, ऐसे बोल के उन्हें डांटना शुरू हो गया। तब उसने बोला, सबसे पहले हम दूसरे को आदर करने के लिए सीखे। वो बात बोल के मैं आज का भाषण खत्म करता हूं। सबसे पहले गर्व न होने के बदल दूसरे का आगे हमारा शरीर दिखाने के लिए, नहीं तो हमारा तस्वीर समाचार पत्र में लाने के लिए कोशिश नहीं करने के पहले जी अरविंदन बोला जैसे हम एक आदमी
दूसरे को आदर करने के लिए पहले शुरू करें। सबसे पहले एक दूसरे को आदर करने के लिए शुरू करें। उसके बाद हम भी न जानना जैसे बुद्धि हम में पहुंचना शुरू करेंगे।